कि सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं जो शरीर के 8 अंगों से भी अनंत गुणे महत्वपूर्ण है। आपको जैसे बताया गया था कि दायां पैर के लिए अपन निसंकेत अंग की उपमा देते हैं। जब भी कभी गति होती है, कहीं पर चलना प्रारंभ करते हैं तो दायां पैर सबसे पहले आगे बढ़ता है। इसी तरह से आप मोक्ष मार्ग में तब चल पाएंगे, तब आपकी गति होगी, यात्रा शुरू होगी, जब आप देवशास्त्रों के विषय में, सात तत्व के विषय में, महामंत्र के विषय में निशंकित होंगे कि इसकी श्रद्धा से ही हमें सम्यक दर्शन होगा, इसके ध्यान से, पूजा भक्ति से, सेवा से ही हमारे मोक्ष मार्ग में गति होगी। दूसरा बायां पैर है, जिसके लिए अपन ने निहिकांक्षित अंग की उपमा दी थी कि जब दायां पैर आगे बढ़ जाता है तो फिर बायां पैर बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी कांक्षा के आगे बढ़ जाता है। धर्मात्मा की, सच्चे और पक्के धर्मात्मा की ये पहचान है कि वो धर्म तो करता है निस्संदेह होकर, निशंक होकर के, लेकिन साथ ही वो निर्वांछक भी होता है, निकांक्षित अंगधारी भी होता है। बदले में वो सांसारिक कुछ भी नहीं मांगता है, क्योंकि इसे मालूम है कि यदि हम मांगेंगे तो बिना मांगे कई गुना ज़्यादा मिलता है, मांगने पर बहुत कम मिलता है। एक तो ये घाटा है, और दूसरी बात कांक्षा जो की जाती है और निदान के अंतर्गत आती है, और निदान शल्य भी है, निदान आर्थ ध्यान भी है, फिर वो धर्म ध्यान आपका आर्थ ध्यान में बदल जाता है। इसलिए आप धर्म ध्यान तो करें, आर्थ ध्यान ना करें, निशल्य बने। और वो जो कुछ भी आपके मांगने से मिलता है उसको भोगने के बाद संसार की वृद्धि होती है, दुर्गति होती है, रावण की तरह। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा। अपन ने बाएं हाथ के लिए निर्विचिकित्सा अंग की उपमा दी है, जैसे बायां हाथ अपने शरीर के मलमूत्र को साफ करते हुए ग्लानि नहीं करता है, वैसे ही धर्मात्मा जो सम्यक दृष्टि होता है वो अपने साधर्मियों की, वृद्ध दीनहीन असहाय जो प्राणी हैं, दुखी बीमार प्राणी हैं, उनकी सेवा करने में किसी भी प्रकार की गिलानी नहीं करता है। वो बिल्कुल अपने अंगों की तरह, जैसे हमारे स्वयं के शरीर में फोड़ा फुंसी हो जाए, दस्त उल्टी हो जाए, किसी भी तरह का कोई घाव हो जाए तो हम अपने शरीर को साफ करते हुए गिलानी नहीं करते हैं, जो गुप्सा नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो अपने शरीर से भी ज़्यादा प्रेम, अनंत गुना ज़्यादा प्रेम साधर्मी के शरीर से करता है, साधर्मी के अंग से करता है, क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म होता ही नहीं है। दूसरी बात क्या कहा गया है कि स्वभाव तो शुचौ काये रत्नात्रय पवित्र ते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। ये सत्य है कि शरीर अपवित्र है, लेकिन जब ये मनुष्य, ये जीव, ये प्राणी धर्म को धारण कर लेता है, रत्नात्रय को अंगीकार कर लेता है, तो इसका ये अपवित्र शरीर भी पवित्र माना जाता है, द्रव्य मंगल के रूप में आता है। इसलिए ये शरीर अब मनुष्य का शरीर नहीं बचा, ये व्रती का शरीर बन गया है, ये धर्मात्मा का शरीर बन गया है, ये रत्नात्रय का आधार बन चुका है। इसलिए इस धर्म के आधारभूत शरीर की रक्षा करना धर्मात्मा का कर्तव्य होता है। सेवा करने के लिए जिसका हृदय पवित्र होगा, कोमल होगा, निर्मल होगा और जिन शासन की भक्ति से भरा होगा, वही सेवा कर पाएगा। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? तो कौन कर सकता है सेवा? जो जिस शासन की भक्ति से भरा होगा। आचार्य जयसेन महाराज जी हरिवंश पुराण में लिखते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हुए भी, धर्मात्मा होते हुए भी, सक्षम समर्थ होते हुए भी, अपने साधर्मी जो कि वृद्ध है, बीमार है, दुखी है, जरूरतमंद है, उसकी सेवा नहीं करता है, उसे सहयोग नहीं देता है, वो झूठ मूठ का धर्मात्मा बना फिरता है।
उसकी जिनशासन के प्रति भक्ति नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो आत्मघाती है, वो पापी है। क्योंकि सक्षम है, वो समर्थ है, इसके बाद भी धर्मात्मा की साधर्म की उपेक्षा कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, उसे धर्म में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है। उसके स्वयं के भी चारित्रमणि दर्शमणि का क्षय सम नहीं होगा, और सामने वाले के लिए मदद करना तो अत्यंत आवश्यक होता है। परस्पर उपग्रह जीवनम, ये सूत्र यही सिखाता है कि संगच्छद्वम संबद्धम, आप साथ साथ चलिए मोक्ष मार्ग में, साथ साथ धर्म का आलाप करिए, बोलिए, एक दूसरे को समझाइए, मत ठकुराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, ये आदेश है आचार्यों का। तो निर्मल हृदय होगा, जिन शासन के प्रति भक्ति होगी अकाट अटूट, तो आप नियम से धर्मात्मा का सहयोग तन मन धन से करेंगे, सेवा करेंगे, गिलानी नहीं करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। हमेशा इस पंक्ति को याद रखना, वत्सल अंग सदा जो धारे सो तीर्थंकर पदवी पावे। वात्सल्य अंग को धारण करने वाले को तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। आपके पास कोई ऐसी वस्तु, ऐसी निधि है जो तीर्थंकर पद से भी ज्यादा कीमती हो? नहीं है ना। तो सब कुछ साधर्मी के लिए दिया जा सकता है, लगाया जा सकता है, और अपने वात्सल्य अंग को पुष्ट किया जा सकता है, करना चाहिए। परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। क्या बोला? हाँ, परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता है। ऐसा आत्मविश्वास रखते हुए, दृढ़ विश्वास धर्म के प्रति रखते हुए, किसी भी चीज़ से ममत्व नहीं करना, मोह मूर्छा नहीं करना कि हमने अपनी फेवरेट चीज़ कैसे दे दे सामने वाले को, हमारी पसंद की, हमें भी तो जरूरत पड़ती है। नहीं, दे देना, आपको फिर मिल जाएगी। देखो, दरिद्रता तो पाप कर्म के उदय से आती है बंधुओं। दान देने से तो दानांतराय कर्म का लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, वीरांतराय इत्यादि का क्षय सम होता है, तो उससे तो और बढ़ता है। दानी करीब गरीब नहीं होता है, क्योंकि वो जैसे गाय होती ना, सुबह दूध दोह लिया जाता है, शाम को फिर आ जाता है। इसी प्रकार से धर्मात्मा दान दे देता है, फिर कहीं से आ जाता है। आपको अपने भाग्य पर विश्वास होना चाहिए। कैसे, किसकी तरह विश्वास होना? देखो, एक बाल कहानी है, शिक्षाप्रद है, इसलिए सुना रहे। ब्रह्मा जी एक राजपुत्र का भाग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लिख ही रहे थे कि इतने में ही कहीं से घूमते घामते नारद जी आ गए। बोले, भगवान क्या लिख रहे हैं? बोले, राजपुत्र का भाग। अच्छा, आप राजपुत्र का भाग लिख रहे हैं, तब तो उसके भाग में राज ही होगा? बोले, नहीं, उसके भाग में हमने मात्र काला घोड़ा और 5 रुपये लिखे हैं। क्या लिखा है? नहीं भगवान, ऐसा अन्याय मत कीजिए, राजा का लड़का है, आप उसके लिए काला घोड़ा 5 रुपये लिख रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। बोले, नहीं, उसके भाग में इतने ही है। बोले, भगवान आपको बदलना पड़ेगा, उसका भाग आप अभी से अच्छा लिख दीजिए। बोले, नहीं लिखेंगे, उसके भाग में नहीं है, उसको काला घोड़ा और 5 रुपये ही है। देखना भगवान, आपको बदलना तो पड़ेगा, नहीं बदला जाएगा। लिख गया भाग, काला घोड़ा और 5 रुपया। चले गए नारद जी, उसके भाग में वही था, तो वो काला घोड़ा और 5 रुपये ही रह गए। बाकी क्या होता है, जिसका पुण्य उसके साथ चला जाता है। तो पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद में वो संपत्ति सब बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, वही बचा 5 रुपये और काला घोड़ा। अब वो बेचारा, उसको मुंह नहीं दिखाया जाए, क्योंकि बिगड़ा जो रईस था, बिगड़े रईस समझते ना आप लोग, बहुत समझदार है। पहले कोई धर्मान रहा हो और अब नहीं हो वो स्थिति। जैसे शेर होता है ना, बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाने के बाद भी कुत्ता थोड़ी हो जाता है, शेर तो शेर ही होता है। हुआ ऐसा कि वो बेचारा शर्म के मारे नदी के किनारे झोपड़ी बना के रहने लगा, और वो काला घोड़ा वहीं बाहर वृक्ष के नीचे बांध देता था।
एक दिन फिर नारद जी कहीं से घूमते घामते आए और उनको वो काला घोड़ा दिखा। एकदम उनका माथा ठनका कि हो ना हो वही लड़का हो। देखें जरा, झोपड़ी में जाके मिले उससे, कौन है। उससे थोड़ी चर्चा की। चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ कि हाँ ये राजपुत्री है, वही है। तो नारद जी ने उसे सलाह दी कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास 5 रुपये और काला घोड़ा है ना, रोज दान कर दिया करो। बोले भगवान आप कैसी बात करते हैं, इतनी तो मेरी संपत्ति है, इतनी तो मेरी निधि है और आप वही दान करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा देखो विश्वास रखो, दान से व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता है, आप एक दिन राजा बन जाओगे। बोले अच्छा 5 रुपये का दान करेंगे घोड़ा तो राजा बन जाएंगे। बोले हाँ। उसने दान कर दिया। शाम तक कहीं से फिर आ गया उसके पास एक काला घोड़ा और 5 रुपये। दूसरे दिन उसने फिर कर दिया। दूसरे दिन शाम को फिर आ गया 5 रुपये और काला घोड़ा। ऐसे लगातार कुछ दिन तक वो ऐसे ही करता रहा, काला घोड़ा का दान और 5 रुपये का दान। कुछ दिन बाद ऐसा योग बना कि वो राजकुमार राजा बन गया। और फिर जब नारद जी आए उन्होंने कहा क्यों, हमने कहा था ना तुमसे। बोले आपकी कृपा से आशीर्वाद से। बोले नहीं, आपने जो दान दिया है उसके प्रभाव से आप राजा बने। तो ऐसा उस धर्मात्मा को विश्वास होता है कि मेरे भाग में जो है वो तो रह गई, मैं दान दे दूं तो भी गरीब नहीं होऊंगा, कमी नहीं होगी, परेशानी मुझे नहीं हो सकती है। इसलिए वो साधर्मी के लिए सहयोग करने में कभी कंजूसी नहीं करता है, लोभ नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है, हाथ नहीं सिकोड़ता है, गिलानी नहीं करता, पीछे नहीं रहता। यदि रहता है तो समझ लीजिए वो धर्म से पीछे हट गया है। धर्मात्मा से पीछे हटने का मतलब क्या है? धर्म से पीछे हटना। धर्मात्मा की सेवा से मुकर गया है, नहीं धर्म से मुकर गया है वो। क्योंकि कहा गया ना धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म होता ही नहीं है। जितना भी धर्म आज तक चला आ रहा है वो धर्मात्माओं के बल पर चला आ रहा है। आगे भी चलेगा तो वो इन्हीं धर्मात्माओं के बल पर चलेगा। धर्म की अलग से कोई स्टेच्यू, कोई मूर्ति नहीं होती है। धर्म अलग से पाया ही नहीं जाता। धर्म लंगड़ा होता है, वो धर्मात्मा के कंधे पर बैठकर चलता है। इसलिए हमारा आपसे कहना है यदि आप अपने धर्म की पुष्टि करना चाहते हैं तो धर्मात्मा की तन मन धन से सहयोग करें। ध्यान में, अध्ययन में, आहार विहार निहार में हर तरह से सहयोग करें। ये आप उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा का सहयोग कर रहे हैं। अपनी आत्मा चरित्र मुनि, दर्शन मुनि का अच्छा से सम कर रहे हैं, उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको करना चाहिए। आचार्यों का कहना है आपको निर्दोष व्रत पालन करना है और समाधि मरण करना है निर्दोष, तो आप साधर्मियों की सेवा करिए, वैयावृत्ति करिए और समाधि करवाइए, दूसरों की प्रेरणा दीजिए। इससे आपका जल्दी नंबर लग जाएगा मोक्ष में। ऐसा है ये। धर्मात्मा करता दूसरों की सेवा है, सहयोग है, और होता उसका भला है। तो ये पंक्ति बहुत मायनी है। 15 पंक्तियों में ये बात नहीं लिखी, 16वीं पंक्ति में लिखा है वत्सल अंग सदा जो धारे शोति धंगर पद भी पावे। बहुत महत्वपूर्ण है। गलतियां सबसे होती हैं। निर्दोष तो केवल अरहंत परमात्मा है, 18 दोषों से रहित। इसके नीचे के जितने भी साधक हैं, धर्मात्मा हैं, मनुष्य हैं, वे सब दोषों से सहित ही हैं। सभी में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा होती हैं। यदि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, दोषग्राही दृष्टि है, तो आपको फिर सब में कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य दिखेगी। और यदि आप नकारात्मक सोच रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, दोषग्राही छिद्रान्वेषी हैं, तो आपको तो फिर भगवान में भी कमी निकाल देंगे आप। क्योंकि ये ऐसी दृष्टि होती है कि इसमें गुण तो एक भी नहीं दिखाई देता है, दोष ही दोष दिखाई देते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको पहले दिन कहा था कि अपने हृदय की गागर से इस प्यासे जगत को प्रेम का जल पिला दो, तुम सागर बन जाओगे। और ये भी कहा गया कि जो भजन होता है प्यार का, वह भजन कहाँ होता है? व्यापार का। जो भजन होता है प्यार का, वह भजन कहाँ होता है? व्यापार का। और प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी ज़्यादा पावरफुल होती है। इसलिए सदैव आप प्रेम बांटते रहे। यदि प्रेम बांटते हैं, मुस्कान देते हैं, तो आपको बदले में प्रेम ही मिलेगा, मुस्कान ही मिलेगी।
घृणा बांटेंगे, घृणा में रहेगी, ईर्षा करेंगे, ईर्षा मिलेगी, द्वेष करेंगे, द्वेष मिलेगा, नफरत करेंगे, नफरत मिलेगी, बैर करेंगे, बैर मिलेगा, बदला लेंगे, बदला होगा, लिया जाएगा। जो कुछ आप करोगे वैसा ही मिलने वाला, आपके साथ वैसा ही होने वाला है। दुनिया की प्राणियों की ऐसी एक आदत है, कुटेव है, वे स्वयं घृणा करते, नफरत करते हैं और दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि हमसे प्रेम करें, ये हमें स्नेह करें, हमसे वात्सल्य रखें, हमारा सहयोग करें। आप असहयोग करके सहयोग नहीं पा सकते, ये पक्का है। कर भला तो हो भला, ये छोटे छोटे से वाक्य बहुत संदेश देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, किसी का सहयोग करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, बस सेवा करने के लिए हृदय की विशालता चाहिए, हृदय की उदारता चाहिए, हृदय में करुणा चाहिए, वात्सल्य चाहिए, निर्मलता चाहिए। परिणामों की उदारता के बिना हो नहीं सकता है। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा सैर करने गया, सैर करने गया तो मंत्री इत्यादि थे, कोतवाल वगैरह, लेकिन ऐसा योग नियोग बना कि वो बिछुड़ गए सब। राजा अकेला बचा। इतने में ही आंधी तूफान आया। उसने कहा, देखा, अपनी दृष्टि दौड़ाई, सिंहावलोकन किया तो उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने कहा, थोड़ी देर झोपड़ी में चलते हैं, इस आंधी तूफान से बच जाएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वहाँ गया तो एक बाबा था। वो इतनी छोटी झोपड़ी थी कि एक खाट, उसका जो पाटा था वही पड़ा था, ज़्यादा जगह नहीं थी। वो पाटे पर लेटा हुआ था। जैसे ही राजा को आगंतुक को देखा तो अतिथि देवो भव, क्या कहा जाता है, अतिथि देवता के समान है। पहले इस अतिथि की पूजा कीजिए, बाद में मंदिर में पूजा करने जाइए। यथायोग आगंतुक को मीठी वाणी, ठंडा पानी और आसन तो दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी देता है, देना भी चाहिए। जब कहा गया है कि द्वार पर शत्रु भी आए तो उसका भी उचित आतिथ्य कीजिए। यदि आप नहीं करते हैं शत्रु का आदर सत्कार आवभगत, तो आप उस एक इंद्री वृक्ष से भी गए बीते हैं। जिस वृक्ष को काटने के लिए व्यक्ति जाता है, तब भी वृक्ष उसे पत्ते, फल फूल, छाया, ठंडी हवा देता है। वो अपनी छाया को संकुचित नहीं कर लेता कि ये तो शत्रु है, इसे नहीं देना। वो इतना उदार है, विशाल है, महान। इन पंचेंद्रिय मनुष्यों को शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है कि आप ही इतने उदार, विशाल, महान बनो। ये कर्तव्य है मनुष्यों का। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में दो काम नहीं किए हैं तो कुछ भी नहीं किया। क्या करना है, क्या नहीं किया है, तो कुछ नहीं किया। एक तो ये है कि यह तन पाए महातप कीजिए, हमेशा यही है। इस शरीर को प्राप्त करके महान तप करना चाहिए, कठोर तपस्या करनी चाहिए। इसमें यही सार है। जो शरीर सुख में आसक्त है वो आत्मा को धोखा दे रहा है, आत्मा को ठग रहा है, आत्मा को दुख के गर्त में पटक रहा है, ढकेल रहा है। क्योंकि आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने कहा है स्वयंभू स्तोत्र में, सुपार्श्वनाथ भगवान के स्तवन में, अजंगमम जंगम ने यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम बीभत्सु पोतिक्षय तापकम चेष्णो वृथा तेत्रिहितम तुमाख्या। जैसे कोई अजंगम यंत्र होता है, जड़, कोई भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर है या कोई भी कठपुतली है, होती ना, ये जो ड्राइवर के द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है। तो जैसे उस वाहन को, अजीब अचेतन वाहन को कोई ड्राइवर चलाता है या कोई कठपुतली को उसके अंदर रहने वाला व्यक्ति उससे एक्शन कराता है, इसी तरह ये शरीर है अजंगमम। अजंगम है, स्वयं चल नहीं सकता है, स्पंदन नहीं कर सकता। जंगम ने ये शरीर रूपी यंत्र जंगम के द्वारा, प्राणी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ले जाया जाता है, चलाया जाता है। यथा तथा जीव धृतम शरीरम, जैसे वो है कठपुतली और वाहन इत्यादि, उसी प्रकार ये शरीर है। ये शरीर, ये आत्मा इस शरीर को ढो रहा है। गौमठ सार जीव कांड में नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बरौआ होता है वो कंधे पर कांवर को रख के पानी को ढोता है, इसी प्रकार से ये संसारी प्राणी रूपी बरौआ
इस शरीर रूपी कामर को रख करके और कर्मों के भार को ढो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शरीर रूपी कांवर के द्वारा कर्मों के भार को ढो रहे हैं, कर्मों के द्वारा प्रदत्त दुख को सहन कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है, ये शरीर को समझिए। बीभत्सु छुपोतिक क्षय तापकम से, ये बीभत्स है, ग्लानि युक्त है, पोती अपवित्र है, क्षय नष्ट होने वाला है 100%। कोई इसको 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन भर खिलाए पिलाए नहलाए धुलाए सुलाए ए टू जेड सारी व्यवस्था करे, इसको बिल्कुल पेट का पानी भी ना हिलने दे, पूरी तरह से एयर कंडीशन में रखे, कंफर्ट सुख सुविधा में रखे, इसके बाद भी शरीर ऐसा दुष्ट है, ऐसा कृतघ्न है कि ये क्षय नष्ट होने वाला है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी, ये जो शरीर टमाटर की तरह है वो खारक की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? खारक की तरह हो जाएगा। निश्चित है, आप कितनी कोशिश करें कि ये ज्यों का त्यों बिल्कुल फूला रहे, एकदम चुस्त दुरुस्त बना रहे, टाइट बना रहे, जवान बना रहे, लेकिन ये असंभव कार्य है। क्षय लिखा है, नष्ट होने वाला है ये शरीर, तापकम से, और ये शरीर ही आत्मा को संताप देने वाला है। इस शरीर से बड़ा शत्रु, दुख देने वाला इस जीव को कोई नहीं है। सबसे ज्यादा दुख यदि किसी ने इस संसार में आत्मा को दिया है तो इस शरीर ने दिया है। 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण इस शरीर ने कराया है। क्यों कराया है? क्योंकि संसारी प्राणी ने शरीर से राग किया तो नया शरीर मिला, नया शरीर मिला तो उसमें इंद्रियां मिली तो इन्होंने अपना विषयों का ग्रहण किया, विषयों का ग्रहण किया तो राग और द्वेष पूर्वक ग्रहण किया, राग और द्वेष किया तो कर्मों का बंध हुआ, कर्मों का बंध हुआ तो फिर दूसरा नया शरीर मिला। इस तरह से ये चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए इस जीव ने, इस प्राणी ने इस शरीर से राग किया, शरीर को ही आत्मा समझ लिया और अपना समझ लिया। कभी शरीर को आत्मा समझा और कभी शरीर को अपना समझा। सो ये दोनों ही गलत फहमी थी, गलत धारणाएं, मान्यताएं थी। ये शरीर ना अपना हुआ और ना शरीर आत्मा बना। ये दूसरा भिन्न तत्व है, अचेतन तत्व है, जड़ तत्व है, पुद्गल है। पूरण और गलन जिसमें होता है, परमाणु आके मिलना और गलन माने भी छोड़ना, इसमें होता रहता है। श्रीयंती शरीराणी, जो जीर्ण शीर्ण होते रहते उनको शरीर बोलते हैं। देह तो वो है 40 वर्ष तक, देह उपचयी धातु से बनता है, जिसमें संचय होता है, हृष्ट पुष्ट होता है, जवान बनता है, स्फूर्ति रहती है। 40 साल के बाद ये शरीर बन जाता है, जीर्ण शीर्ण होने लगता है और ये अब देह नहीं बचता है। पुद्गल है तो वो शरीर बन गया। इसलिए क्षय तापकम क्षय हो जाने वाला है बंधुओं शरीर, और ताप देने वाला ये शरीर ही है। जितने भी हमने कष्ट सहे हैं इस संसार में अनादिकाल से लेकर आज तक, वो इस शरीर की वजह से सहे हैं। यदि इस शरीर से हमने राग किया इसलिए सहे हैं, इस शरीर को आत्मा माना इसलिए सहे है। इसलिए यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। दूसरा है परोपकार सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। एक बार बहुत पहले की बात है, 1978 की, कहीं पढ़ा था ये संस्मरण। आचार्य महाराज के पास एक विदेशी जोड़ा आया, तो उस समय की बात है, आचार्य महाराज ने उन्होंने एक धार्मिक पुस्तक दी। उन्होंने कहा ये क्या है? बोले ये धार्मिक पुस्तक है। वो जोड़ा बोला हम धर्म नहीं मानते। क्या बोला? आज के भी ऐसे बहुत सारे नास्तिक हैं, वो कहते हम नहीं मानते पुण्य पाप क्या होता है, स्वर्ग नरक क्या होता है, यही सब कुछ है जो कुछ भी है। तो आचार्य महाराज ने कहा अच्छा ऐसा तो है ही नहीं। संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो धर्म नहीं मानता। नास्तिक भी है, वो भी इनडायरेक्ट में तो धर्म को मानता, भले शब्दों से कहे कि मैं धर्म नहीं मानता। कैसे? बोले आपके लिए यदि कोई एक लाठी मारे कैसा लगेगा? बोले बुरा लगेगा। बोले आप दुखी हैं और आपकी वो सामने कोई सेवा करे तो कैसा लगेगा? बोले अच्छा लगेगा। तो जो बुरा लग रहा है वही तो पाप है, वो अधर्म है। जो अच्छा लग रहा है वही तो धर्म है।
जो मारा पीटा जा रहा है वो अधर्म है, पीड़ा दी जा रही है वो अधर्म है, जो सुख पहुंचाया जा रहा है, सेवा की जा रही है, वही तो धर्म है। कौन है ऐसा जो इसे नहीं मानता है, बताइए। ये धर्म तो दुनिया मानती है, उसको पता ही नहीं है कि हम धर्म को मान रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं, पर वो अधर्म करता रहता है और धर्म को मानता तो है अपने लिए सही, कि उसको कोई सेवा करे, सहयोग करे, प्रेम करे तो अच्छा लगता है। इसका मतलब ये कि तो आपको धर्म अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये करना धर्म है। ये प्राणी मात्र के साथ लगाइए आप। तो हुआ ऐसा कि वो राजा जो जंगल में भटक गया था, उस कुटिया के पास आंधी तूफान से बचने के लिए पहुंचा, और वो बाबा जो साधक था, जो तापस था, वो लेटा हुआ था, तो उठ के बैठ गया, बोला आइए पधारिए, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है, आपने मेरी कुटिया को पधार के पवित्र किया, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। राजा को बिठा लिया, दोनों बैठे थे, एक दूसरे से आपस में बात चली रही थी कि इतने में एक गधा आ गया। वो भी बेचारा, आंधी तूफान पानी भी आ गया था इतनी में ही, तो तेजी से आंधी तूफान और पानी की वजह से वो भी बेचारा उस कुटिया के किनारे आके खड़ा हो गया, उस पानी से, आंधी तूफान से बचने के लिए। बाबा ने कहा उठो सर। बोले क्यों? बोले इस खाट को हम बाहर रखेंगे। बोले क्यों, किस लिए? बोले वो प्राणी एक बाहर खड़ा है, उसको भी अंदर करेंगे। बोले नहीं नहीं, गधे को अंदर करोगे? बाबा ने कहा सर, राजन हुजूर, ये बाबा की कुटिया है, यहाँ गधों से भी मनुष्यों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये किसी धन्ना सेठ का महल मकान कोठी बंगला नहीं है जहां पर मनुष्यों से भी गधों जैसा व्यवहार किया जाता है। क्या कहा उसने? ये बाबा की कुटिया है, यहाँ पर गधों से भी मनुष्यों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये किसी धन्ना सेठ की कुटिया नहीं है जहां पर मनुष्यों से भी गधों जैसा व्यवहार किया जाता है। हाँ, ये उस संस्मरण से, घटना से आपको शिक्षा लेनी है। उन लोगों को शिक्षा लेनी है जो लिख के रखते हैं कुत्तों से सावधान। इस घर में कुत्ते रहते हैं, आप सावधान रहिए, मतलब इधर मत आइए। पहले के जमाना था जब कहा जाता था कि अतिथि देवो भव, कोई आ जाए तो हाँ उसको हम खिला के फिर खाएं। अब ये इंतजार करते हैं कि ये जाए तो हम खाएं। इसका मतलब है कि लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया है, लोगों का हृदय संकुचित हो गया है। लोगों के अंदर प्रेम वात्सल्य नहीं बचा है, उदारता नहीं बची है। वो बाहर से तो बड़े फैलते चले जा रहे हैं, लेकिन अंदर से सिकुड़ते जा रहे हैं। बाहर में कोठी बंगले, उन्होंने महल मकान अटारी बना रखे हैं, कहने के लिए उनके पास खूब जमीन जायदाद है, लेकिन देने के नाम पर तो उनको धक्का है। क्या दे सकते वे? देने के नाम पर धक्का दे सकते हैं, लेने के नाम पर सब कुछ ले सकते हैं। ये मानवता नहीं, पशुता है बंधुओं। तो उस बाबा ने जब ये शब्द बोले तो राजा को समझ में आ गया कि मैं कहलाता तो प्रजापाल हूं, मैं हो तो राजा, लेकिन राजा के योग्य हृदय मेरे पास नहीं है। मैं कहलाता तो बड़ा हूं, लेकिन हृदय मेरा छोटा है। बंधु, आप बड़े कहला करके छोटे काम करना अच्छा नहीं, छोटे बन करके बड़े काम करना अच्छा माना जाता है। आप भले छोटे रहें, लेकिन काम बड़े करें, और बड़े कहला करके, ऊपर से बड़े बन करके, दिखला करके और छोटे काम करना शोभा नहीं देता है। यहां तक चंद्रमा से प्रश्न किया जाता है कि हे चंद्रमा, तुम्हारे अंदर ये दाग ना होता तो बहुत अच्छा था, तुम दाग वाले क्यों हुए? इससे तो अच्छा है वो राहु केतु है, कम से कम पूरा काला है, दिखता तो नहीं है लोगों को। तुम दिखते हो और अपनी कालीमा दिखलाते हो, इससे तुम्हारी शोभा घट जाती है, तुम प्रशंसनीय ना होकर निंदनीय बन जाते हो। कहने का मतलब ये है कि ये कहा जा रहा है कि तुम कहलाते जैन हो, तुम कहलाते धार्मिक हो, तुम हो संपन्न हो, समर्थ हो, उच्च कुलीन हो, इसके बाद भी काम अधम करते हो, ये तुम्हारे लिए लज्जा की बात है, ये निंदनीय है, ये शोभा नहीं देता है। तुमने सफेद कपड़े पहने हैं तो थोड़ा भी दाग तो दिखेगा और खटकेगा,
और वो सफ़ेद कपड़े पहनने का मज़ा आपको भी बिगाड़ देगा और दूसरों की भी आंखों में किरकिरी की तरह चुभेगा। इससे तो अच्छा है तुम पूरे काले कपड़े पहनते तो दिखते ही नहीं कि इसमें दाग है कि क्या है। यदि सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो उनको उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, दाग न लगने पाए, कलंक न लगने पाए। तो इसलिए बंधु आपसे भी कहा जा रहा है, आप उच्च कुलीन कहलाते हैं, आप जैन कहलाते हैं, आप धार्मिक कहलाते हैं, आपकी पहचान ही धम्मो दया विशुद्धो से, आपकी पहचान ही अहिंसा परमो धर्म से है। आप चींटी को बचाते हो, इसका मतलब है कि प्राणी मात्र की रक्षा करना आपका धर्म माना जाता है। तो ये इतना वात्सल्य रखो, प्रेम रखो अपने अंदर में, उदारता रखो कि जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने का भाव रखो। उदार होकर के भी यदि नहीं देते हैं तो फिर एक श्लोक याद रख लीजिए, याचका नैव याचन्ते प्रतिबोधन्ति ग्रहे ग्रहे दीयताम दीताम लोका मदानात् फलमीदृशम। हे धनमानो, हे धर्मात्मा कहे जाने वालों, दान दो, दान दो, दान दो। ये वो भिखारी उपदेश दे रहा है। क्यों देवे दान? तो वो कह रहा है कि बंधुओं मैंने पहले जन्म में नहीं दिया इसलिए कटोरा लेके घूम रहा हूं, ऐसा ना हो मेरे हाथ का कटोरा आपके हाथ में आ जाए। क्या बोला? ऐसा ना हो कि मेरे हाथ का कटोरा आपके हाथ में आ जाए, अर्थात आपको भी ऐसी नौबत आ जाए। इसलिए वात्सल्य अंग ये शिक्षा देता है कि आपका हृदय विशाल होना चाहिए, महान होना चाहिए, उदार होना चाहिए। कंजूसी शोभा नहीं देती है। लोभ तो पापों का पापा है, इससे बचिए बंधुओं। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो कुछ है उसको परलोक में साथ ले जाने की व्यवस्था यही है, सिस्टम है, प्रोसेस, प्रक्रिया है कि आप जो कुछ भी, चाहे धन हो तो उसको परलोक दान देकर ले जा सकते हो, और चाहे आपके पास धर्म है, चरित्र है, तो इसको आप निर्दोष पालन करके परलोक साथ ले जा सकते हो। इसके अलावा और कोई प्रोसेस, प्रक्रिया नहीं है कि जो वर्तमान में आपको उपलब्धि हुई है, जो कुछ आपको मिला है वो आपके साथ में परलोक में जा सके, ये कहा जा रहा है। और एक बात और याद रखिए कि परोपकार करने में सोपकार छुपा होता है, नियम से अपना हित होता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किसी को समय दे दिया है, किसी का साथ श्रम कर दिया है, किसी को धन दे दिया है, कुछ लगा दिया है अपना, तो वो व्यर्थ चला गया है, नाली में चला गया है, पानी में चला गया, ऐसा नहीं समझना। वो अनंत गुना होकर के लौटेगा। एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। एक बार किसी जंगल में दूर देश में एक संत महात्मा आए। वे बड़े ज्ञानी थे, बड़े पहुंचे हुए साधक थे, और वो भविष्य वक्ता भी थे। तो उनकी खबर आसपास के एरिया में फैली। एक वृद्ध माँ, उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। संपन्न नहीं थी, स्थिति बहुत नाजुक थी। तो उस माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा वो भविष्य वक्ता संत आए हुए हैं, सुना है वो अपना सबका भविष्य बताते हैं, बेटा तुम भी पूछ के आ जाओ, क्या मेरी बेटी जो इसके मतलब स्थिति है हमारी वर्तमान में, क्या ऐसी गरीब ही रहेंगे हम, कैसे भूखों प्यासे मरते रहेंगे, क्या हमारा भविष्य भी कुछ अच्छा बनेगा, होगा कि नहीं होगा। माँ के कहने से बेटा चला उस संत के पास अपना भविष्य पूछने के लिए। अब हुआ ऐसा, चूंकि दूरी थी कुछ 150 किलोमीटर की, गरीब था, पैदल चल रहा था, संत के पास पहुंच रहा था। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। रात हो गई थी, उसे रात्रि गुजारनी थी, रात्रि विश्राम करना था। तो वो एक गृहस्थ के यहाँ पहुंचा। वो गृहस्थ था, उसके यहाँ जाके उसने कहा कि क्या मैं रात्रि विश्राम कर सकता हूँ आपके यहाँ। वो भद्र प्राणी था, उसने कहा ठीक है आप आइए, विश्राम कीजिए। भोजन कराया उसको और कहा ठीक है यहाँ आप विश्राम करेंगे। और एक प्रश्न पूछा, बेटे आप कहाँ जा रहे हो। उसने अपनी व्यथा कथा सुना दी और माँ के प्रश्न का उत्तर लेने जा रहा हूँ ये बताया। वो माँ कहती है, बेटा एक प्रश्न मेरा भी पूछा ना।
मेरी बिटिया गूंगी है, ये कभी बोलेगी कि नहीं बोलेगी, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। ठीक है माँ, पूछाऊंगा ये आपका एक प्रश्न। अब फिर चला आगे बढ़ा तो फिर शाम हुई और एक गांव में पहुंचा तो वहां पर एक किसान था, उसके यहाँ ये गया कि मैं रात्रि विश्राम यहाँ पर कर सकता हूँ। उसने भी कह दिया हाँ रुक जाओ। इसको भोजन कराया और फिर इससे भी उसने भी यही प्रश्न पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो इसने अपने उस किसान को भी अपनी व्यथा कथा सुनाई और कहा कि मैं अपनी माँ का प्रश्न पूछने जा रहा हूँ उस भविष्य वक्ता संत के पास। तो उस किसान ने भी कहा कि बेटा मेरा भी एक प्रश्न पूछाना, मैं बहुत समय से खेती कर रहा हूँ, किसानी कर रहा हूँ, पर मेरे खेतों में फसल अच्छी नहीं निकलना चाहिए, जैसी निकलनी चाहिए वैसी नहीं निकलती है। उसने कहा ठीक है मैं आपका प्रश्न पूछाऊंगा। चलते चलते पुनः अब वो एक फिर शाम हुई तो जंगल में ही शाम हो गई तो एक कुटिया में गया जहां पर एक तपस्विक बाबा रहता था। वो साधना करता था 2500 वर्ष से, वही जंगल में रहता था। ये वहां गया, बोला बाबा मैं आपके साथ क्या रात्रि विश्राम कर सकता हूँ। बोले बेटा रुक जाओ। उसने भी जो बनाया उसमें से कुछ खिलाया इसको भी और रुक गए। पर उसने भी एक प्रश्न पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो उससे उस बाबा से भी उस बालक ने यही कहा अपनी व्यथा कथा सुना करके कि मैं अपनी माँ का प्रश्न एक संत भविष्य वक्ता से पूछने जा रहा हूँ। उस बाबा ने भी कहा कि एक प्रश्न मेरा भी पूछा ना। मुझको 2500 बरस हो गए हैं साधना करते हुए, आज तक मुझे आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। पूछा ना वजह क्या है, मेरी साधना में कमी कहाँ है। बालक ने कहा ठीक है बाबा जी मैं पूछाऊंगा। अब ये चौथे दिन पहुंच गया, वो संत भविष्य वक्ता के पास जाकर के प्रणाम किया, यथायोग्य विनय की बैठ गया, अपनी सारी व्यथा सुनाई और कथा सुनाई। और ये रास्ते के तीनों प्रसंग है कि मुझको 3 दिन लग गए हैं और 3 लोगों ने मेरे से ये प्रश्न पूछने के लिए कहा और एक प्रश्न मेरा है, इसका उत्तर आपको देना है। वो संत वक्ता बोले भविष्य वक्ता कि मैं तो एक दिन में 3 ही प्रश्नों का उत्तर देता हूं। क्या करता हूं? एक दिन में 3 ही प्रश्न का उत्तर देता हूं, आपको जो भी पूछना हो पूछ लीजिए। अब वो सोचने लगा किसका प्रश्न छोड़ दो, कौन से 3 प्रश्न पूछ लो। सोचते सोचते उसके मन में आया 3 इन बेचारे दुखी प्राणियों के प्रश्न पूछ लेता हूं, मैं अपना अगली बार देखूंगा। और उसने सबसे पहले उस माँ का प्रश्न पूछा तो बसंत वक्ता ने कहा, भविष्य वक्ता ने कि जिसको देख कर के ये बच्ची बोलने लगेगी उसी के साथ इसकी शादी होगी। ठीक है। दूसरे का प्रश्न पूछा उस किसान का, तो उन्होंने कहा कि उसके खेत में कुछ धन गड़ा हुआ है, जब वो निकाल करके उस धन का दान कर देगा तब से उसके खेतों में खूब फसल होगी, अच्छी खूब खेती होगी, बढ़िया धन अनाज उगेगा। और तीसरे व्यक्ति उस बाबा का प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि उनने अपनी दाढ़ी में एक मणि को छुपा रखा है, उस मणि का वो दान कर देंगे जैसे ही उनको वैसे ही इनके आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ये वास्तविकता है। कल हम लोग पढ़ रहे थे आराध्य सूत्र में कि परमात्मा की प्राप्ति में मीन्स परमात्मा बनने में बाधक है भोग और संग्रह की रुचि। मतलब भोगों के प्रति आपकी रुचि है तो आप कभी परमात्मा नहीं बन सकते, भगवान नहीं बन सकते, यहाँ तक कि सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकते। और संग्रह की जो रुचि है, ये 2 रुचि जब तक रहेंगी, कौन कौन सी? भोगों की रुचि और संग्रह वृत्ति, धन का संग्रह करना, या वहाँ का कबाड़ खाना जो देखो वही खरीद लाए बटोर लाए। ये जो संग्रह की रुचि है, माताओं सुन रही हो? हाँ तो बोलो। हाँ ये रुचि जब तक रहेगी आपकी संग्रह करने की, 200 थाली 300 थाली 400 कटोरियां 200 500 गिलास चम्मच है, पता नहीं क्या क्या, कितने कपड़े, कितना कबाड़ खाना संभाल के रखते हैं, कौन सी नाती नातन की शादी में काम आएंगे पता नहीं।
हाँ, उस समय तक सारे बाजार उठ जाएंगे, क्या मार्केट उठ जाएगा, क्या होगा? ना बाजारों में मिलेंगे ना किराए से मिलेंगे, ऐसा लगता है। कितनी वस्त्राभूषण, कितनी संग्रह की रुचि है, यही आपकी सुख शांति में बाधक है, यही आपके आत्म कल्याण में बाधक है। आप सब समझ लीजिए, जितना ही आपको संग्रह करने की रुचि, धन जोड़ने की रुचि है और भोगों में जो आसक्ति है, बस इन दो कारणों की वजह से आप इस संसार में रुके हुए हैं, रुल रहे हैं, दुखी हैं, पाप कर्म बांध रहे हैं, अब अपना भविष्य संसार बढ़ा रहे हैं। तो उस बाबा को भी आकर के उसने बताया तो उसने निकाला, तुरंत उसी को दे दिया। सबसे ऐसे उस क्रम से, जिस क्रम से गया था ना, सबसे बाद में बाबा मिला था, तो लौटेगा तो सबसे पहले बाबा मिले। बाबा ने अपनी मणि निकाल के उस बालक को, उस लड़के को दे दी। आगे बढ़ा, फिर उस किसान के आया, उससे भी बोला कि बसंत भविष्यवक्ता ने कहा है कि आपके खेतों में कुछ धन गड़ा है, उसको निकाल के आपको दान देना होगा, तब आपकी खेतों में फसल अच्छी आएगी। उसने भी जाके कहा चलो देखते हैं कहाँ पर गड़ा है, और उसी के सामने आया और खोदा और थोड़े ही में मिल गया, तो उसने निकाल के उसी को दे दिया, भाई तुम ही संभाल लो। उसको भी उस धन को लिया, आगे बढ़ा। अब उस माँ के पास आया, जैसे माँ के पास आया, जिस समय उस समय आया था, तो तब न वो लड़की नहीं थी, कहाँ गई थी पता नहीं। अब वो लड़की भी माँ के साथ में थी, तो जैसे वो लड़का आया तो वो लड़की बोलने लगी, आओ भैया, कहाँ से आए? उसकी बोलना चलना शुरू हो गया। उसकी माँ ने उसी के साथ उसको बता भी उसने कि संत ने कहा है कि जिसको देख करके आपकी लड़की बोलेगी, उसी के साथ इसकी शादी होगी। तो उस माँ ने उसी लड़के के साथ उसकी लड़की की शादी कर दी। अब ये घर आया, अपनी माँ से बोला, माँ मैं आपका प्रश्न तो नहीं पूछ पाया, पर ऐसी ऐसी घटना घटी, सारी घटना सुनाई। तो माँ ने कहा, बेटा परोपकार करने से स्वयं का कल्याण तो उद्धार हो ही जाता। तूने नहीं पूछा अपना प्रश्न, पर तेरा उत्तर तो तुझे मिल ही गया परोपकार करने से। अपन पूछने तो यही गए थे कि क्या ऐसी गरीबी दशा ही बनी रहेगी, हमारे ऐसी दुर्दशा रहेंगे, या हम कभी सुखी भी होंगे, भविष्य में हमारे पास भी कुछ होगा। तो मड़े भी मिल गई, माल भी मिल गया, और तेरी शादी भी हो गई, तेरे को सब कुछ तो जो चाहता था तो तुझे मिल गया। कहने के तात्पर्य यह है कि बंधुओं, परोपकार में सोपकार निहित होता है, निश्चित होता, अपना भला हो ही जाता है। कहा भी गया था आपसे कि भला करोगे तो उसका उल्टा कर देना, लाभ आपको हो जाएगा। सो ऐसी उसके साथ हुआ, ऐसी सबके साथ होता है। आपको वात्सल्य करने की प्रेरणा दी जा रही है, वात्सल्य रखने की प्रेरणा दी जा रही है, परोपकार करने की प्रेरणा दी जा रही है। आपके दुखों में कमी होगी तो परोपकार करने से ही होगी, दान देने से ही होगी, वात्सल्य अंग का पालन करने से ही होगी, और फिर सम्यक दर्शन की भी उपलब्धि होने वाली है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी जिससे होने वाला है। पर सांसारिक कौन सी वस्तु है जो वात्सल्य के बदले में नहीं मिलेगी? बंधुओं, ये वात्सल्य गुण महान है, बहुत उदार है, विशाल है। इस वात्सल्य अंग के अंदर पूरा जिनसासन समाहित है। आपको पहले कल या परसों बताया गया था कि जैसे 63 रिद्धियां होती हैं तो वो वात्सल्य अंग के धारी को होती है, और 64 भी केवल ज्ञान रूपी रिद्धि होती है, तो वो भी केवल वात्सल्य अंग के धारी को होती है। सारी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। आत्मा की जितनी शक्तियां हैं, आत्मा के अंदर जितना वैभव है, वो वात्सल्य अंग का पालन करने से होता है। वात्सल्य अंग के अंतर्गत अहिंसा परमो धर्म समाहित है, और अहिंसा परमो धर्म में ही पूरा जिनसासन समाहित है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा करनी है, अनुकंपा करनी है। और जो धर्मात्मा लोग हैं, मुनियार का श्रावक श्राविका, इनके विशेष रूप से तन मन धन से सहयोग करना है। ध्यान धन में, आहार विहार निहार में आपको कभी घाटा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अरे तो ऐसे पात्र हैं, जघन्य पात्र को भी जब एक बार आहार दान दिया जाता है तो नियम से जघन्य भोग भूमि मिलती है। वहाँ एक पल्ल की आयु है, एक पल्ल तक असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है, उतने समय तक 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सुख भोगेगा। इसके बाद नियम से स्वर्ग में ही जाएगा। भोग भूमि का जीव को 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा होता है। कहाँ जाता है वो? नियम से स्वर्ग में ही जाता है बंधुओं। इसके बाद में वहां से आकर मनुष्य ही बनता है। स्वर्ग में भी 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा होता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाता है, वो मनुष्य ही बनता है।
और दान एक ऐसा विशिष्ट ये कार्य है, इतना अनुष्ठान है, ये हवन है, ये यज्ञ है, ये धर्म ध्यान का प्रमुख अंग है आहार दान, जिसकी ये बहुत बड़ी साधना आपने की है, धर्म ध्यान किया है, अनुष्ठान किया है कि आहार दान देते ही 3,83,99,999 योनि में ताला लगता है। आपने इतना सारा संसार खत्म कर दिया, घटा दिया, इसके बाद में सुखी सुख है भोगभूमि के और स्वर्ग के, फिर वहां से आके मनुष्य पर्याय के, उच्च कुल के, और इसके बाद में रत्नात्रय की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ये दान भी उसी में समाहित है, वात्सल्य के अंतर्गत। आप लोग कभी भी किसी की भी उपेक्षा नहीं करना, जितना हो सके उसको सहयोग ही करना, असहयोग तो कभी करना ही नहीं। ये वात्सल्य अंग हमारे लिए बहुत बड़ा, कहना चाहिए, सहयोग करने का उपदेश देता है। जितने भी जाति बंधु हैं, भाई हैं, कुटुंब के हैं, परिवार के हैं, ये भजन जो आप लोग पढ़ते हैं, घर के तो भाई भूखों मरे, बदानी हुए तो क्या हुए, ये भजन आपको लागू ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखता। ये करने को कहा गया है जिसके पास जितनी ज़्यादा कल्याण करने की क्षमता है, जो जितना मतलब धर्म से निकट से जुड़ा है, जिसके अंदर जितनी प्रतिभा है, व्रत नियम संयम है, वैराग्य त्याग है, वो उतना श्रेष्ठ पात्र माना जाता है। एक बार पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी, सागर वाले, जो हमारे विद्या गुरु भी रहे हैं, वर्णी गुरुकुल जलौर में, जलौर ने हमको बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, वो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया आप बीता। बोले हमारा बड़ा बेटा बीमार हो गया, तो उसको लेकर हम इंदौर गए दिखाने के लिए। नशिया में धर्मशाला में रुके, फिर चूंकि व्रती थे तो शुद्धि का भोजन स्वयं बनाना की खाना था, प्राय करके शुद्धि की भोजन की व्यवस्था सर्वत्र नहीं रहती, रखना तो चाहिए, क्योंकि शुद्धि की त्यागी वृत्ति जहाँ कहीं नहीं खा सकता। असंयमी व्यक्ति तो होटल में, बाजार में कहीं भी खा लेगा, त्यागी वृत्ति जहाँ कहीं नहीं खाएगा, जहाँ शुद्धि का भोजन मिलेगा वहीं खाएगा। असंयमी अज्ञानी व्यक्ति तो कोई भी कपड़े पहन लेगा, त्यागी वृत्ति जो कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, उनको शुद्ध सात्विक मर्यादा सफेद चाहिए। असंयमी अज्ञानी तो कहीं भी रुक जाएगा, होटल में है या बाजार में कहीं पर भी, लेकिन त्यागी वृत्ति जहाँ कहीं नहीं रुकेंगे, उनको धर्मशाला एक अच्छा स्थान चाहिए धर्म ध्यान के अनुकूल। इन त्यागी वृत्तियों की लिमिट, सीमा, मर्यादा होती है, इसलिए इनका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। तो प्राय अज्ञानी अविवेकी जो लोग होते, प्रमादी लोग होते हैं, वे इनका त्यागी वृत्तियों का ध्यान नहीं रखते हैं। सो आप ये समझ के चलना कि त्यागी वृत्तियों की उपेक्षा नहीं की, उन्होंने अपने आत्म धर्म की उपेक्षा की है, अपने आप को धर्म से दूर किया है, अपने आप को कर्तव्य से विमुख किया है। समझ लेना कि उन्होंने अपने आप को पुण्य से वंचित कर दिया है और पाप बांध लिया है, क्योंकि कर्तव्य का पालन नहीं किया। हुआ ऐसा, वो स्वयं भोजन बनाने के लिए तत्पर हुए तो उनके पास माचिस लाना भूल गए। अब उस समय की बात है, वो माचिस लेने के लिए मार्केट में गए, उस मोहल्ले में, उस एरिया में गए, उस कॉलोनी में माचिस लेने के लिए गए, तो 2-4-10 दुकानों में उन्होंने माचिस पूछी, किसी के यहाँ माचिस नहीं। पंडित जी ने कहा, भाई आप किसी किराने की दुकान वाले हैं, क्या माचिस नहीं बेचते हैं? वहां के लोगों ने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया जो आप सबके लिए शिक्षा लेने लायक है। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई दादाजी, वो नहीं जानता हुआ कौन है ये दादाजी, ऐसा है, हमारे यहाँ एक शरणार्थी व्यक्ति है, बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, वो गरीब है, हम लोग यदि उसका सहयोग करते चंदा चिट्ठा करके तो उसके अंदर हीन भावना आती है, वो हमारा जिंदगी के लिए ऋणी हो जाता। हम सब लोगों ने मीटिंग की, मिलकर विचार किया कि एक काम करते हैं, अपन सब कुछ तो बेचते हैं, मात्र एक आइटम नहीं बेचेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अपना माचिस हम सब लोग नहीं बेचेंगे और वो ही अकेला बेचेगा तो वो जल्दी उठ जाएगा, आगे ऊपर उठ जाएगा, हम सबके बराबर हो जाएगा और हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसा निर्णय लेकर के उसको ये सुझाव दिया है। तो वो होलसेल में भी, रिटेल में भी माचिस ही बेचता है, आप चले जाइए उस कोने पर माचिस मिल जाएगी। तो उनको ये शिक्षा मिली कि ये भी वात्सल्य अंग के अंतर्गत आता है, ये सहयोग करना भी मनुष्यों का, जैनों का, धर्मात्माओं का कर्तव्य है। ये हमारा जाति भाई, जाति बंधु, वीतराग देवशास्त्री को मानने वाला यदि तन मन धन से असमर्थ है, गरीब है, बीमार है या पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है,
तो उसे सक्षम बनाना, सहयोग करना, मदद करना, आगे बढ़ाना, ये भी वात्सल्य कहलाता है। आप सबका कर्तव्य है। बंधुओं, भी फिर 9 बज गए। बातें बहुत सारी आपसे हमें करनी है, लेकिन आप समय पर आकर के लेंगे लाभ। आज जो है ना, भाग 2 आराध्य सूत्र भाग 2 का प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। साथ ही उत्तर पुस्तिका लिखने के लिए कोरी कापी भी दी जा रही है, पेन भी दिया जा रहा है। एक प्रश्न डबल हो रहा है, जो पहले प्रश्न पत्र में भी आ चुका है और दूसरे में भी आ चुका है, उसको थोड़ा संशोधन करना है संजय जी। वो उसमें लिखा था ना कि लड़कियां फैशन में, लड़के व्यसन में, परिवार टेंशन में। ये डबल आ गया, इसके स्थान पर आप लिख दीजिए, चाहे तो स्लिप बनवा लें या जैसे भी हो, सब तक पहुंचा देंगे। स्वाध्याय से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और धन से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, विस्तार से अपनी भाषा में लिखें। इससे आपको उसमें जो चैप्टर दिया गया है वो विस्तार से आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, स्वाध्याय का महत्व समझेंगे। वो अपनी भाषा में विस्तार से लिखना है। कंपैरिजन की जानी है कि धन क्या दे सकता है और ज्ञान क्या दे सकता है। मैंने पहले वैसे बताया है, फिर भी समय पा करके बताऊंगा। आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे, नियम से आपका घर स्वर्ग बनेगा, सुख शांति होगी, स्वर्ग मोक्ष के द्वार खुलेंगे। परीक्षा लेने का उद्देश्य आपको आराध्य सूत्र भाग 1 और 2 का अध्ययन कराना है। सो आप किसी से प्रश्न पत्र भरवाएंगे नहीं, प्रश्न पत्र की नकल नहीं करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं।